यूपी टीजीटी 2024 का प्रैक्टिस सेट करेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि यक्स 3 7 2 x 2 7 x 6 बराबर 0 के मूल 7 और 2 हैं तो तीसरा मूल क्या होगा। तो डायगोनल अगर सेम है तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तीन मूलों का योगफल 0 मतलब कि दो मूल दिए हैं, 7 + 2 प्लस अल्फ़ा बराबर 0, तो अल्फ़ा बराबर -9। ये हो गया सी ऑप्शन। अगला है, यदि वर्ग आव्यूह में आव्यूह हो तो इडोपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होगी। तो हो जाएगी A² बराबर A। यदि 1 0 0 1 है तब A नहीं है, क्या नहीं है, A² डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। चौथा, निम्नलिखित में से किस आव्यूह का प्रतिलोम उपस्थित नहीं है। बी वाले का 1 1 2 2 इसका प्रतिलोम नहीं उपस्थित होगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 - 2 0 हो जाएगा। यदि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस C डज नॉट इक्वल टू 0 सही संबंध होगा अदिश के लिए A + C बराबर KB। यदि मॉड A बराबर मॉड B बराबर 1 और A क्रॉस B बराबर 1 हो तो A लंबवत होगा किस पे, B पर। मॉड A डॉट मॉड B साइन थीटा बराबर 1, तो 1 × 1 × साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर साइन π/2, थीटा बराबर π/2। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 25 बच्चों की एक कक्षा में 12 बच्चे गणित 8 गणित लेकिन अर्थशास्त्र के नहीं हैं, तब बच्चों की संख्या क्या होगी जो गणित और अर्थशास्त्र दोनों के हैं। तो वो हो जाएंगे 4 बच्चे। अगला है, यदि A + B + C बराबर n तो A1 + A B C A 1 + B C A B 1 + C का मान हो जाएगा, एक जोड़ देंगे n + 1 के बराबर हो जाएगा। 9वां, कर्व x² बराबर 2y बिंदु 0 3 से न्यूनतम बिंदु होगा, क्या होगा, 0 3। इसको न्यूनतम दूरी निकालेंगे तो ये पहला में 3 आ रहा है और ये आ रहा है √5 और ये आ जाएगा √29, तो सी वाली सबसे कम हो जाएगा। अगला है, -2 से 2 1 - x² dx बराबर है किसके। ये हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ गया -1 और 1। इसका सोल्यूशन देखेंगे, i बराबर 2 0 से 2 1 - x² dx, तो i बराबर 2 0 से 1 1 - x² dx बराबर -1 to 2 1 - x² dx। i बराबर 2 x 0 से 1 -x³ 0 से 1 -x² 1 -x³ 4 से 2। i बराबर 2 1 - 0 -1/3 -0 -2 -1 -8/3 -1/3। तो i बराबर 2 1 -1/3 -1 + 7/3, तो i बराबर 2 6/3 = 4 आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट। अगला है, 1 से 4 log x dx बराबर है किसके, log 6 के, क्योंकि log 1 + log 2 + log 3 हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा कितना, log 6। अगर यही -1 से जाता तो log 5 हो जाता। यदि z समृद्ध संख्या है तो z - i/z + i बराबर 1, तो z क्या हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगा, क्योंकि बराबर 1 है तो सरल रेखा, 1 के अलावा है तो वृत्त होता। किसी बहुपद समीकरण में हमेशा काल्पनिक मूल युग्म में प्राप्त होते हैं जब समीकरण के गुणांक वास्तविक हों। 237 की घात 610 इकाई स्थान पर होगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 डैश डैश फैक्टोरियल 15
50, 15 से भाग देने पर शेष होगा कितना हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बच रहा है तो 3 हो जाएगा। 33 में 15 से भाग करेंगे, 15 में 30, 3 बच रहा है। न्यूटन से फंक्शन का प्रयोग करते हुए समीकरणों के मूल को प्राप्त करते समय वास्तविक वक्र को प्रतिस्थापित किया जाता है वक्र की स्पर्शी पर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माना ए बी सी, बी बराबर ए बी सी बराबर बी डी बराबर ए सी, तब डी उपसमुच्चय होगा किसका, ए माइनस सी का। यदि समुच्चय में n अवयव एलिमेंट हैं, कितने समुच्चय पावर में होंगे, 2 की घात n के होंगे। यदि a उप समुच्चय है b का तो a माइनस बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। समीकरण x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 4 में x का कम से कम पूर्णांक इंटीजर को संतुष्ट करेगा -1 को, क्योंकि 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 0 तो आ जाएगा 4। यदि f(x) एक द्विघाती प्रसार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो कि x के सभी मानों के लिए धनात्मक है, यदि gx बराबर f(x) प्लस df अपान dx प्लस d2f अपान dx स्क्वायर हो, तब x के सभी मानों के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे df अपान dx बराबर 2x प्लस 1, डबल बार करेंगे तो आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ से पहले gx निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब यहाँ से d निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो ये ऋणात्मक आ गया लेस देन 0, तो यहाँ पे d की वैल्यू लेस देन 0 और gx इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स 2 घात का बहुपद है, यदि 2d बाई डी एक्स वाई क्यूब d2y अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर है किसके, ए ऑप्शन के, पी एक्स डॉट डी क्यूब पी एक्स अपान डी एक्स स्क्वायर, तो पी एक्स इंटू डॉट पी ट्रिपल डैश एक्स, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23वां, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2x माइनस पाई अपान कॉस एक्स बराबर होगा किसके, -2 के। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 अपान -2 साइन एक्स, तो आ जाएगा -2 के। यदि f(x) बराबर कॉस पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर एक्स, जहाँ x क्या हो जाएगा, महत्तम पूर्णांक है, तो यह पाई बाई 2 बराबर हो जाएगा किसके, -1 के। यदि अल्फ़ा बीटा गामा 3 सदिश वेक्टर हैं जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 और मॉड अल्फ़ा बराबर 3, मॉड बीटा बराबर 5, गामा बराबर 7, तब अल्फ़ा और बीटा के बीच का कोण होगा 60 अंश हो जाएगा। यदि सदिश a बराबर 4i माइनस जे प्लस 3k और b बराबर 3i प्लस जे माइनस k दोनों के लंबवत सदिश होंगे, क्या हो जाएगा, i j k 4 माइनस 1 3 3 1 1 माइनस 1, तो i माइनस 2 माइनस जे माइनस 13 प्लस 7k, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a, तब x y z बराबर हो जाएगा किसके, a बराबर b बराबर c बराबर 1, ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। यदि फलन f(x) बराबर 5 माइनस एक्स माइनस 3 का मान ग्रेटेस्ट होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। यदि f(x) बराबर 2x प्लस 5 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तब f -1 बराबर हो जाएगा किससे, 155/149 के। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 के बराबर 0 का एक मूल का वर्ग दूसरे मूल का है, तो वर्ग के का मान हो जाएगा, मतलब एक मूल दूसरे का वर्ग है, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 3 12, मतलब ये सही हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें यदि y बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 डैश डैश इनफाइनाइट, तो x का मान हो जाएगा y अपान 1 प्लस वाई। कैसे, y बराबर x अपान 1 माइनस एक्स योगफल के सूत्र से, जीपी के योगफल के सूत्र से, तो y माइनस एक्स वाई बराबर x, y बराबर x प्लस एक्स वाई
वाई बराबर यक्स वन प्लस वाई, एक्स बराबर वाई अपान वन प्लस वाई। अगला है लॉग एम प्लस लॉग 1/6 बराबर 2/3। तो एम बराबर होगा किसके, 24 के। लॉग एम अपान 6 बराबर 2/3, यम अपान 6 बराबर 8 की पावर 2/3, यम अपान 6 बराबर 2 की पावर 3 इंटू 2/3, यम बराबर 24। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 3x-4y बराबर 12 और 6x-8y बराबर 48। तो ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। 1/2 बराबर नहीं होगा, 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/4। हेमा एक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 3 अंक पाती है तथा गलत उत्तर देने पर 2 अंक का दंड पाती है। यदि उसने कुल 30 प्रश्नों के उत्तर दिया तो कुल 40 अंक प्राप्त की। तो बताओ उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या क्या है। 3x-2y बराबर 40, एक्स प्लस वाई बराबर 30, एक्स बराबर 20, वाई बराबर 10 हो जाएगा। दिया है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5। तो 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा। थीटा अगर 0 मान लें तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9। ए ऑप्शन करेक्ट है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या हो जाएगा। अधिकतम मान के लिए थीटा बराबर 45 अंश रखेंगे तो 1/√2 1/√2 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा बी ऑप्शन। अगला है समीकरण 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 संतुष्ट होगा किससे। थीटा बराबर पाई/6 से। कैसे, 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो 3 साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। 3 साइन थीटा माइनस 1 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो साइन थीटा का 2 मान आ गया 1/3 और 1/2। 1/2 मतलब पाई/6। 38 tan 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 85 डिग्री का मान हो जाएगा क्या, 1 आ जाएगा क्योंकि tan 45 बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। यदि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज सी समकोण है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान होगा ए प्लस बी बराबर 90 अंश। ए आ जाएगा 1। साइन 105 का मान होगा कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1/2 √2। कुछ मान याद कर लेते हैं जैसे कॉस 15 √3 प्लस 1/2 √2, साइन 15 कॉस 75 √3 माइनस 1/2 √2, कॉस 15 साइन 75 √3 प्लस 1/2 √2, टेन 15 कॉट 75 √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, कॉट 15 टेन 75 √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 हो जाएगा। यदि वृत्त 8 12 11 3 0 14 से होकर जाती है तो वृत्त का केंद्र 2,5 हो जाएगा। 2 5 8 12 0 14 36 प्लस 49 बराबर 4 प्लस 81, दोनों बराबर हो गए तो ये 2,5 ही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित डेटा की माध्यिका है। माध्यिका निकाल रहे तो L1 L2 हो जाएगा, ये पूरा n/18 आ गया। 18 इसमें लाई कर देगा तो m बराबर L1 प्लस H/F n/2 माइनस f। यम बराबर 20 प्लस 10/9 18 माइनस 11। यम बराबर 20 प्लस 10/9 गुणे 7। यम बराबर 20 प्लस 7 इंटू 7 बराबर 27.7। यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो चिट और पट विकल्पतः आने की संभावना हो जाएगी 1/4। NS बराबर 2 की घात 3 बराबर 8। ई बराबर HTH THT यानी बराबर 2 तो PE बराबर 2/8 बराबर 1/4 हो जाएगा। यदि 4 पूर्ण संख्याओं को एक साथ लेकर उन्हें आपस में गुणा कर दें तो उसकी प्रायिकता क्या होगी कि उसके अंक को 1 3 7 या 9 होंगे। कुल अंक 10 है तो NS बराबर 4 हो जाएगा। प्रायिकता 4/10 2/5 आ गई। 2/5 को हम 4 बार लिखेंगे, 2/5 गुणे 2/5 गुणे 2/5 गुणे 2/5 यह आ जाएगा 16/625। बिंदु 2, -5
दो बिंदुओं -3, 5 और B4 -9 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। विभाजन के सूत्र से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5:2। ABC 3 भुजाएं हैं किसी त्रिभुज के दो की तो AB प्लस BC प्लस CA बटे A² प्लस B² प्लस C² का अधिकतम मान कितना हो जाएगा। अगर सबको हम एक मान ली तो एक ही आ जाएगा। समृद्ध संख्या -1 -i का मुख्य कोणांक एम्पलीट्यूड होगा, क्या हो जाएगा, -3 पाई बटे 4 √2 -1/√2 -i/√2। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। x की पावर 4 प्लस x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा हैं तो α² प्लस 1 β² प्लस 1 गामा² प्लस 1 डेल्टा² प्लस 1 का मान हो जाएगा 0 के बराबर। यदि n धनात्मक पूर्णांक है तो AB की पावर n माइनस BC की पावर n प्लस CD की पावर n DA की पावर n विभाजक होगा किसके। तो यहाँ पे n की जगह पे अगर 1 रख दे तो AB माइनस BC प्लस CD माइनस DA हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 5 का भाजक x प्लस 3 है तो शेषफल क्या हो जाएगा, ये 31 आ जाएगा। कैसे, x बराबर -3 रख देंगे तो ये हमारा 31 आ जाएगा। NPR और NCR का लासा हो जाएगा कितना, NPR ही हो जाएगा। लासा NPR होगा और मासा NCR हो जाएगा। उन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा जो शंकुओं के स्पर्शी को लंबवत प्रतिच्छेद करता है, संपूर्ण वृत्त हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा। यदि वास्तविक अक्ष को 45 अंश के दिशा में घुमा दिया जाए तब समीकरण x² माइनस y² बराबर a² का परिवर्तित रूप होगा, क्या हो जाएगा, ये 2xy प्लस a² बराबर 0 होगा। कैसे हो जाएगा, x बराबर 1/√2 x माइनस वाई तिरछा गुणा कर और y बराबर 1/√2 x प्लस वाई। तो वृत्त का समीकरण में इसको रख के कर देंगे तो आ जाएगा 2xy प्लस a²। संपूर्ण स्पेस को 3 निर्देशांक तलों में बांटने पर 8 बनेंगे। एक रेखाखंड जिसके निर्देशांक अक्षों का प्रक्षेप 2, 3, 6 हो तो इनकी दिक् को ज्याय कितना हो जाएगा, 2/7, 3/7, 6/7 हो जाएगा। यदि XYZ निर्देशांक अक्ष से सरल रेखा द्वारा धनात्मक दिशा में अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाता है तो sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा बराबर होगा किसके, 2 के। ए ऑप्शन करेक्ट। यदि ABC बिलोंग टू R माइनस 0 तथा 0 से 3ax² प्लस 2bx प्लस c dx बराबर 1 से 3ax² प्लस 2bx प्लस c dx है तो ABC के बीच संबंध होगा, क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx 0 से 3ax³ प्लस bx² प्लस cx 1 से 3 तो 0 = a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट। अगला है -1 से 2 ax² प्लस bx प्लस c dx का मान निर्भर करेगा, x के ऊपर निर्भर करेगा, a, b हो जाएगा। यदि 0 से 2a fx dx बराबर 2, 0 से a fx dx तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई, f 2a माइनस x बराबर fx हो जाएगा 59 का। अब 60 है, y बराबर e की पावर 2x के बिंदु 0 से 1 पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष पर मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कराएंगे dy/dx बराबर 2e की पावर 2x तो 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ जाएगा तो m बराबर हो जाएगा 2e की पावर 0 बराबर 2 तो y माइनस 1 2x माइनस 0 तो 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको सेटिस्फाई कर देगा डी ऑप्शन। fx सतत कंटिन्यूस और f sin x प्लस f cos x डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी 0 से π/2 तब 0 से π/2 f sin x अपान f sin x प्लस f cos x का मान होगा किसके बराबर हो जाएगा, ये π/4 के। फलन fx
रूट लॉग एक्स लॉग 0.1 x का प्रांत हो जाएगा, 0 से 1/10 हो जाएगा ओपन इंटरवल में। 63 यदि तीन अशून्य सदिश हैं तब ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए का मान हो जाएगा ए बी सी होल स्क्वायर हो जाएगा। एक 3x3 क्रम के सारणिक डिटर्मिनेंट में ए आई जे आई की पावर टी एन रो और jth कॉलम का अवयव ए आई जे बराबर 0 है तो आई बराबर जे ए आई जे बराबर 1। जब आई इज ग्रेटर देन जे और ए आई जे बराबर -1 आई डज लेस देन जे तब सारणिक का मान होगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि ए बराबर ए डी एल बी ई एम सी एफ एन बी बराबर एल एम एन ए बी सी डी ई एफ तो बी ऑप्शन हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 0। 66 है यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई तब dy बाई डी एक्स होगा किसके हो जाएगा log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। यदि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान 3 अपान x बराबर k तो k का मान 1/3 हो जाएगा। यदि एफ एक्स वाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई एफ एक्स वाई बराबर होगा किसके एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। अगला है एल एम एन टी की पावर m1 प्लस टी की पावर n डी टी का प्रसार हो जाएगा क्या एल एम प्लस 1 n माइनस 1 के पदों में आई एम एन बराबर 1 प्लस टी की पावर n इंटू टी की पावर m प्लस 1 अपान m प्लस 1 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन n 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1 इंटू टी की पावर m प्लस 1 अपान m प्लस 1 डी टी। आई एम एन बराबर 2 की पावर n अपान m प्लस 1 माइनस n अपान m प्लस 1 आई m प्लस 1 n माइनस 1। ये डी ऑप्शन हो जाएगा 2 की पावर n अपान m प्लस 1 माइनस n अपान m प्लस 1 जे एम प्लस 1 n माइनस 1। वक्र y बराबर रूट एक्स 2y प्लस 3 बराबर x तथा x अक्ष से घिरे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 9 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर x तो x माइनस 2y बराबर 3 तो x अपान 2 प्लस वाई अपान माइनस 1 बराबर 3/2 x अपान 3 प्लस वाई अपान माइनस 3/2 बराबर 1। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 9 आ जाएगा क्योंकि 0 से 3 2y प्लस 3 डी वाई माइनस 0 से 3 वाई स्क्वायर डी एक्स वाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर 0 से 3 प्लस 3 वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब अपान 3 0 से 3 9 प्लस 9 माइनस 9 बराबर 9 ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है सदिश आई प्लस एक्स जे प्लस के जे एक्स के प्लस एक्स आई प्लस के एक्स ग्रेटर देन 0 में x के किस मान पर यह सदिश के द्वारा बनाया गया है आयताकार समांतरी चतुर्भुज होगा 1/√3 होगा। v बराबर ए बी सी v बराबर 1x1 0 1x x 0 1 v बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 डी वी अपान डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 एक्स स्क्वायर बराबर 1/3 एक्स बराबर 1/√3 सी ऑप्शन करेक्ट है। माना यक्स एक अरिक्त समुच्चय है और पी एक्स यक्स का घात उपसमुच्चय है। यह एक द्विआधारी संक्रिया पी एक्स में निम्न प्रकार से परिभाषित है ए क्रॉस बी ए माइनस बी हो जाएगा तो यूनियन बी माइनस ए तो पी एक्स का मान ए के व्युत्क्रम इन्वर्स होगा पी एक्स माइनस ए हो जाएगा। माना यस दो अवयव वाला समुच्चय है विभिन्न प्रकार के कितने द्विआधारी बाइनरी कंपोजिशन यस में परिभाषित होंगे 16 प्रकार क्योंकि n की पावर 2 तो 2 की पावर 2 मतलब ये 16 आ जाएगा। अगला है समूह G0 में अवयव A का क्रम ऑर्डर 30 है तो A18 का क्रम हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ A18 बराबर OG अपान GCD ऑफ 30 और 18 तो 30 और 18 का ऊपर 30 लिख देंगे नीचे GCD उसका आ जाएगा 6 से भाग करेंगे 5। लिमिट x टेंस टू 0 1 अपान n समेसन n प्लस 1
की पावर 2n log e 1 प्लस आर अपान एन बराबर होगा, तो log 27/4e, बी ऑप्शन करेक्ट है। समूह G0 में अवयव ए का क्रम n है, जहाँ a बिलोंग टू G और p का क्रम होगा n बराबर हो जाएगा a p की पावर n बराबर a n की पावर p, तो e की पावर p बराबर e और ऑर्डर ऑफ a की पावर p बराबर n, डी ऑप्शन करेक्ट। सारणिक 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर ए प्लस बी 1 बी प्लस सी 1 सी प्लस ए 1 का अनुपात होगा, क्या हो जाएगा? द रेशियो ऑफ डिटर्मिनेंट 1:1 सेम हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 78, यदि डी बिलोंग टू आर और ट्रायंगल ए बी अपान सी डी, तब डी ए बराबर हो जाएगा किसके? डी ए डी बी सी डी के बराबर हो जाएगा। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 के प्रसार को दो रैखिक गुणनखंड हो जाएंगे, कैसे? ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी बराबर 0, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है माना एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड पूर्णांक का समुच्चय यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हो, तो एफ एफ माइनस 2 का मान होगा -2 हो जाएगा। यदि अल्फ़ा तथा गामा एक दूसरे पर लंबवत है, तब अल्फ़ा क्रॉस बीटा क्रॉस गामा और अल्फ़ा क्रॉस गामा बीटा डज नॉट इक्वल टू 0 क्या होगा? एक दूसरे के लंबवत होंगे। यदि ए बी सी तीन असमांतर इकाई सदिश है जो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर 1/2 बी और ए सी के बीच का कोण 60 अंश हो जाएगा। ये यदि x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 और y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, तो बिंदु 2, -5 -1 पर स्पर्शी की प्रवणता क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 6/7 आ जाएगा। क्योंकि 2 बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 बराबर 0 -2 -5 हो जाएगा। y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, तो dy बाई डी टी बराबर 4t माइनस 2। x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, तो dx अपान डी टी बराबर 2t प्लस 3, dy अपान डी एक्स बराबर 4t माइनस 2 अपान 2t प्लस 3, t बराबर 2 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर 8 माइनस 2 अपान 4 प्लस 3, तो 6/7 हो जाएगा। अगला है एक कण किसी सरल रेखा के परितः वेग x बराबर 1/2 vt, जहाँ x किसी t समय में कण की दूरी है, वेग का किसी समय t में है, तब कण का त्वरण क्या होगा? वेग दिया है, त्वरण निकालना है, तो x बराबर 1/2 vt, तो v बराबर 2x/t हो गया। ये क्या हो गया? वेग हो गया। इसी को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो त्वरण आ जाएगा a बराबर dv/dt, तो 2t इंटू dx/dt माइनस x इंटू 1, तो x tv माइनस x/t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बराबर 2x माइनस x/t स्क्वायर 2x/t स्क्वायर। त्वरण प्रोपोर्शनल हो जाएगा दूरी के, त्वरण प्रोपोर्शनल 1/t स्क्वायर समय के, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि एफ एक्स बराबर ए डॉट ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर x, तो एफ 0 बराबर 1 हो जाएगा। लॉग 2 बराबर 20 हो तो ए बी का मान हो जाएगा a बराबर 3 b बराबर -2 के। 86, यदि अल्फा और बीटा कोण प्रथम निर्देशांक में है, तो tan अल्फा बराबर 1/7 साइन बीटा बराबर 1/√10, तब tan अल्फा प्लस 2 बीटा का मान हो जाएगा 45 अंश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि tan 2 बीटा से ये ब्रेक हो जाएगा। यदि b tan थीटा बराबर a, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपान a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान हो जाएगा कितना? c के बराबर हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। tan थीटा बराबर a/b, साइन थीटा बराबर बटे कॉस थीटा बराबर a/b, तो a डॉट a माइनस b डॉट b बराबर a डॉट a प्लस बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला है एक झंडा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर दोनों तरफ खड़े हों तो व्यक्तियों के झंडे से शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 46.18 मीटर हो जाएगी, क्योंकि √3 पूरा इसको ऊंचाई दूरी के फार्मूले से हल करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का एक समकोण त्रिभुज है, कोण बी बराबर π/2, ए सी बराबर थीटा, तो ए बी बराबर 2, बी सी बराबर 1, बराबर होगा किसके? साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये 4/5 प्लस 4/1, तो 24/5 हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में यदि ए कॉस ए बराबर बी कॉस बी, तब समद्विबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, बी ऑप्शन आ जाएगा। यदि ओमेगा इकाई घनमूल है तब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n बराबर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 n में n का कम से कम घात कितना होगा? 3 होगा। अगला है यदि a बराबर अल्फ़ा 0 0 अल्फ़ा और a क्यूब बराबर 125 है तो अल्फ़ा का मान होगा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √5 हो जाएगा, क्योंकि मॉड a बराबर अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 5, तो अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस √5 हो जाएगा। यदि a बराबर i प्लस जे प्लस के, a डॉट बी बराबर a क्रॉस b बराबर j माइनस के, तब सदिश होगा कितना हो जाएगा? i के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस में है। माना f निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और यौकलन फलन है, तब एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपान एफ एक्स माइनस एफ जीरो बराबर हो जाएगा किसके? ये d बराबर -1 के हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 टू एक्स एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स अपान एफ डैश एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 टू एक्स एफ डैश एक्स स्क्वायर अपान एफ डबल डैश एक्स -1, तो 0 -1 ये -1 हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है यदि रेखा x-4/1 y-2/1 बराबर 2 - k/2 समतल 2x-4y + z बराबर 7 पर पूर्णतः स्थित हो तो k बराबर 7 हो जाएगा। 2 × 4 -4 × 2 + k = 7, तो k बराबर 7 आ गया। अगला है यदि n अशून्य पूर्णांक है तथा लिमिट x टेंस टू 0 sin nx a - n nx - tan x अपान x स्क्वायर बराबर 0, तो a का मान क्या हो जाएगा? n + 1 अपान n हो जाएगा। माना ओमेगा बराबर -1/2 प्लस i √3/2, तब सारणिक 1 1 1 1 -1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर का मान हो जाएगा 3 ओमेगा -1 3 0 0 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा अपान 3 ओमेगा -1, बी ऑप्शन करेक्ट है। ए बी सी समांतर श्रेणी में a स्क्वायर बी स्क्वायर जीपी में है, तो a < b < c और a + b + c बराबर 3/2 हो तो a का मान कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस माइनस √1/2 हो जाएगा। यदि मूल बिंदु से एक सीधी रेखा समांतर रेखाओं 4x + 2y = 9 और 2x + y + 6 पर PQ पर मिलती है, तो बिंदु O से PQ को किस अनुपात में विभाजित करेगी? विभाजित अनुपात से बोल रहा है तो 3:4 में करेगी। n एक पूर्णांक है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x - 1 cos x - e⁻x अपान x⁻n सीमित अशून्य संख्या है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वक्र y³ + 3x² बराबर 12 पर का वह बिंदु जो क्षैतिज स्पर्शी लंबवत है, तो ये हो जाएगा +-4/√3, 2 हो जाएगा। (3y² dy/dx + 6x बराबर 12 dy/dx, तो dy/dx बटा 3y² - 12 बराबर -6x, dy/dx बराबर -6x/3y² - 12,
यम बराबर 1090 माइनस 6x बटे 3y² माइनस 12 बराबर 1/0 हो जाएगा। तो 3y² माइनस 12 बराबर 0, y² बराबर 4, y बराबर 2 आ गया। तो अब 2 रखना है y की जगह पे। 8 + 3x² बराबर 24, 3x² बराबर 16, x² बराबर 16/3, x बराबर ±4/√3 आ जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज से 1 सेमी वाले कितने त्रिभुज काटे जा सकते हैं? 5²/12 नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ये 25। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 नहीं 1 का स्क्वायर है नीचे, तो 25 आ जाएगा। 103 उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा तथा वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 12 सेमी, ये 13 हो जाएगा। यदि f" सतत कंटिन्यूस है, x बराबर 0 और f" 0 = 4 है, तब लिमिट 2f(x - 3f(x + 4f(4x) x² बराबर होगा किसके? 12 के। लिमिट x टेंस टू 0 2f' x माइनस 3 डॉट 2f' 2x + 4f' 4x बटे 2x। तो लिमिट x टेंस टू 0 2f" x माइनस f माइनस 12f" 2x प्लस 16 f" 4x बटे 2। तो ये 2f" 0 तो -12f" 0 प्लस 16f" 0 बटे 2। तो f" 0 माइनस 6f" 0 प्लस 8f" 0 तो 3f" 0 हो जाएगा। ये 12 आ गया उत्तर। अगला 105 x की पावर y y की पावर x बराबर है, तब ये क्या हो जाएगा? x/y की पावर x/y क्या होगा? ये हो जाएगा x/y, x की पावर x/y -1 हो जाएगा, क्योंकि x/y की पावर x/y तो x y/x y की जगह पे रख देंगे वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर y/x x की पावर y/x इंटू x की पावर x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। यदि ax² + bx + c बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो a + b + c <0 है, तो c का चिन्ह हो जाएगा, क्या होगा? a और b दोनों हो जाएगा, मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों होगा। एक सरल रेखा x/a + y/b बराबर 1 इस प्रकार है कि a + b बराबर 10/2, तो ये हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो x + y बराबर 5 हो जाएगा। अगला है यदि 2x + 3cx + c² x² की घात 15 के विस्तार में गुणांकों का योग लुप्त हो जाता है, वैनिश हो जाता है, तो ये c का अधिकतम मान क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 रख देंगे तो 2 + 3c + c² की घात 15 -2 -1 c बराबर -1 -2 हो जाएगा। सरल रेखा x/a + y/b बराबर 2 में यदि मूल बिंदु को a b पर बदलाव कर दिया जाए तो रेखा परिवर्तित हो जाएगी। x/a + y/b बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि x/a + 1 + y/b + 1 बराबर 2, x/a + y/b बराबर 0। ए ऑप्शन करेक्ट। समीकरण ax² + 2hxy + by² बराबर 0 लंबवत रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा। a + b बराबर 0 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि दीर्घवृत्त के किसी बिंदु से कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं? 4 खींचे जा सकते हैं। यदि अल्फ़ा 0 1 1 बीटा बराबर b बराबर 1 0 5 1, तब अल्फ़ा का मान होगा यदि a² बराबर b है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यदि रेखा x - 4/1 y - 2/1 2 - k/2 पर स्थित है, तो k का मान हो जाएगा k बराबर 7 हो जाएगा। अंतराल 0 पर लेग्रांजे माध्य मान प्रमेय लागू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? f(x) बराबर 1/2 - x x < 1/2 1/2 - x का होल स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 1/2। 15 लिमिट x टेंस टू 0 sin nx a - n nx - 10x/x² बराबर 0 है, जहाँ n अशून्य वास्तविक संख्या है, तब a का मान क्या हो जाएगा? n + 1/n, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है यदि yx हल है, तो 1 + x dy/dx - xy बराबर 1 तथा y0 बराबर -1, तब y1 बराबर हो जाएगा किसके? -1/2 के बराबर हो जाएगा। अगला है
दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 27 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु 3√3 कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा है, जहाँ थीटा बिलोंग टू थीटा π/2 पर स्पर्शी की रेखा है। तो थीटा का मान इस प्रकार है कि स्पर्शी के द्वारा दोनों अक्ष काटे गए हैं, तो अंतःखंड का मूल योगफल न्यूनतम हो जाएगा π/6 पे। समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण रेखा x + 3y = 4 तथा 6x - 2y = 7 के परिता हैं, तब PQRS क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी 3 समाचार पत्र पढ़ता है, प्रत्येक समाचार पत्र 60 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जाता है, समाचार पत्र की संख्या 25 निश्चित हो जाएगी। माना f(x) = x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x फॉर एवरी x बिलोंग टू R, x महत्तम पूर्णांक है, तब -1 से 1 f(x) dx हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक उचित सिक्का बार बार उछाला जाता है, यदि पहली 4 उछाल पर पट प्रकट होता है, तब 5वीं उछाल पर चित्त हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। 1/2 हो जाएगा। यदि किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल y = c1 + c2 cos x + c3 - c4 e⁻x + c5 है, तो इसका क्रम ऑर्डर होगा 3 हो जाएगा। माना ABC अलग अलग अशून्य संख्या है, सदिश AI + AJ + CK I + J और CI + CJ + BK समतलीय हैं, तो C बराबर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य A और B के कोण के। A और B के किस मान के लिए सरल रेखा हमेशा किस प्रकार बिंदु से होकर जाएगी? 4/3 A - 1/3 B, C ऑप्शन से होकर जाएगी। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी px + q अपान qx + p = 1 और लिमिट px + q अपान qx + p = m, जहाँ pq डज नॉट इक्वल टू 0, तब lm का मान हो जाएगा p² अपान q² हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। धन्यवाद।